हेलो एवरीवन, कल्पाक्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव गिरी। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्मार्ट कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें हम एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथ्स के टॉपिक्स को बिल्कुल स्मार्ट और यूनिक वे में सॉल्व करेंगे। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चन या आयकर से संबंधित प्रश्न। ये क्वेश्चंस आपके परसेंटेज टॉपिक में पूछे जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक्स बातों को समझते हैं। जैसे हमारी क्या होती है इनकम या फिर आय। देखो, जो इनकम होती है वो आपकी दो तरह की होती है। एक आपकी होती है टोटल इनकम यानी कि कुल आय, और एक आपकी होती है नेट इनकम, जिसे क्या बोला जाता है, शुद्ध आय बोला जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो टोटल इनकम जो होती है वो आपकी क्या होती है, कुल आय होती है। और कुल आय में से जब आप क्या करते हैं, टैक्स को माइनस कर देते हैं और उसके बाद जो आपके पास इनकम बचती है उसको आप क्या बोलते हैं, शुद्ध आय बोलते हैं या फिर नेट इनकम बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी टोटल इनकम है उस पर आप क्या करते हैं, टैक्स अप्लाई करते हैं, और टैक्स अप्लाई करने के बाद जो आपके पास इनकम बचती है उसे आप क्या बोलते हैं, नेट इनकम बोलते हैं या शुद्ध आय बोलते हैं। तो यहां से दो बातें समझ में आती है, क्या, टोटल इनकम या फिर कुल आय बराबर क्या होता है। तो आप बोल सकते हैं कि सर टोटल इनकम इक्वल टू क्या होता है, नेट इनकम प्लस टैक्स होता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि शुद्ध आय में जब आप क्या करते हैं, टैक्स यानी कि कर को जोड़ देते हैं तो आपकी क्या निकल कर आती है, कुल आय निकल कर आती है। दूसरी बात यहां से ये समझ में आती है कि जो टैक्स है, टैक्स बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, इनकम टैक्स बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि आयकर। आयकर या फिर जो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है वो हमेशा किस पर किया जाता है, टोटल इनकम पर ही किया जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। जो टैक्स या इनकम टैक्स होता है या जो आपका आयकर होता है उसका कैलकुलेशन आप किस पर करते हैं, टोटल इनकम पर करते हैं। तो ये दो बातें हमारे लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको समझ में आया? देखिए, अब और थोड़ा सा बातों को समझते हैं। मान लेते हैं कि आपकी टोटल इनकम या कुल आय जो है वो कितनी है, 10,000 है। आपकी टोटल इनकम या कुल आय कितनी है, 10,000 है। और आप क्या करते हैं, टैक्स देते हैं या फिर क्या करते हैं, कर देते हैं। कितना टैक्स देते हैं, 10% टैक्स देते हैं। तो टोटल इनकम पर आप 10% टैक्स देते हैं तो 10,000 का 10% कितना होगा? आप बोलेंगे कि सर 1,000 होगा। 10,000 रुपए में से 1,000 रुपए आप टैक्स के रूप में दे देते हैं तो आपके पास जो नेट इनकम होती है वो कितनी बचती है? तो आप बोलेंगे कि सर मेरी जो शुद्ध आय होगी वो कितनी होगी, 9,000 होगी। और ये आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। या फिर आप बोल सकते हैं कि कुछ सालों तक आपकी इनकम कितनी थी, 10,000 रुपए थी, आप उस पर 1,000 रुपए टैक्स देते थे और तो आपके पास इन हैंड सैलरी या शुद्ध आय कितनी बचती थी, 9,000 रुपए आपके पास आय होती थी। अब क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद जो टैक्स है वो 10% से कितना हो जाता है, 20% हो जाता है। पहले आप क्या करते थे, 10% टैक्स देते थे, अब कितना देते हैं, 20% टैक्स या इनकम टैक्स के रूप में देते हैं। तो 10,000 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे कि सर 2,000 हो जाएगा। अगर टैक्स आपका 2,000 हो जाएगा तो शुद्ध आय कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे कि सर अब हमारी जो नेट इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 8,000 हो जाएगी। तो क्या बात समझ में आई? अगर आप टैक्स को बढ़ा देते हैं, अगर आप टैक्स को कितना कर देते हैं, 10% से 20% कर देते हैं,
तो आपकी जो नेट इनकम है या शुद्ध आय है वो कितनी हो जाती है, 9,000 से कितनी हो जाती है, 8,000 हो जाती है। यानी कि अगर आप टैक्स को बढ़ाएंगे तो शुद्ध आय आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वहीं पर अगर आपका टैक्स क्या होता 10% से कितना हो जाता, तो 10% से मान लीजिए टैक्स हो जाता 5%। अब 10,000 का 5% कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि सर 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 10,000 में से 500 रुपए आप टैक्स देते हैं तो आपकी शुद्ध आय या नेट इनकम कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि सर 10,000 में से हम क्या करेंगे, 500 को माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 9,500 हो जाएगी। तो जब आप टैक्स 10% से कितना कर देते हैं, 5% कर देते हैं, यानी कि जब आप क्या करते हैं, टैक्स जो है कम कर देते हैं, तो आपकी शुद्ध आय क्या हो जाती है, 9,000 से 9,500 हो जाती है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कंक्लूजन ये निकल के आता है जब भी आप टैक्स बढ़ाते हैं तो आपकी नेट इनकम कम हो जाती है, जब भी आप टैक्स को कम करते हैं तो आपकी नेट इनकम क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आता है, हमारा कंक्लूजन ये निकल के आता है, या आप ये बोल सकते हैं कि सर जो आपकी नेट इनकम होती है, आपकी जो नेट इनकम होती है या शुद्ध आय जो होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, टैक्स होती है या फिर कर होती है। बात समझ में आई। अगर आप टैक्स को बढ़ाएंगे तो आपकी नेट इनकम कम हो जाएगी, अगर आप टैक्स को कम करेंगे तो आपकी नेट इनकम क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, या शुद्ध आय और जो आयकर होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी क्वेश्चन में आपको टैक्स का रेशो दिया है 3:4 और मैं आपसे पूछता हूं तो नेट इनकम का रेशो क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर टैक्स और नेट इनकम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर टैक्स या आयकर का जो रेशो है वो 3:4 है तो नेट इनकम का रेशो क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो ये भी हमारे लिए क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट बात होती है और इस बात को भी आप माइंड में रखेंगे। ठीक है, हमने 3 इंपॉर्टेंट बातें सीखी। क्या सीखी है कि जो टैक्स होता है या इनकम टैक्स होता है, आयकर की गणना हमेशा किस पर की जाती है, टोटल इनकम पर की जाती है, कुल आय पर की जाती है। कुल आय या टोटल इनकम बराबर क्या होता है, नेट इनकम प्लस टैक्स होता है। यानी कि शुद्ध आय में अगर आप आयकर को जोड़ देते हैं तो आपकी क्या निकल के आ जाती है, कुल आय निकल के आ जाती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि नेट इनकम और टैक्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, शुद्ध आय और कर एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर टैक्स का अनुपात 3 से 4 हो जाता है तो शुद्ध आय का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। देखो सॉरी, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, यदि आयकर में 17% की वृद्धि की जाती है तो शुद्ध आय 3% से कम हो जाती है, आयकर की दर ज्ञात करो। If the income tax is increased by 17%, then the net income reduced by 3%. Find the rate of tax. तो देखो यहां से स्टेटमेंट से आप ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि सर जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का 17% जो है वो किसके बराबर है, नेट इनकम के 3% के बराबर है। आपसे यही तो बोला गया है। क्या बोला गया है कि जब आयकर में 17% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय क्या हो गई है, 3% से कम हो गई है। यानी कि आयकर की जो वृद्धि है वो शुद्ध आय में कमी के बराबर होगी। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि इनकम टैक्स का जो 17% है वो शुद्ध आय के 3% के क्या है, बराबर है। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, इनकम टैक्स को हम यहीं पर रहने देते हैं, इसके अपॉन में क्या लेकर आ जाते हैं, नेट इनकम को लेकर आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या था, 3 था, ये 17 था, अपॉन में चला जाएगा। तो यहां से आपका क्या निकल के आता है, इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशो निकल कर आया।
अगर इनकम टैक्स आपका 3 यूनिट है तो नेट इनकम कितनी होगी? 17 यूनिट होगी। आपको क्या फाइंड करना है? इनकम टैक्स की रेट फाइंड करना है। तो आपको एक बात बताई गई थी, क्या बताई गई थी? कि जो इनकम टैक्स होता है उसका कैलकुलेशन किस पर किया जाता है? टोटल इनकम पर किया जाता है। तो अगर आपका इनकम टैक्स 3 है, नेट इनकम आपकी 17 है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे सर टोटल इनकम कितना हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं? टैक्स की जो रेट है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। आपका जो इनकम टैक्स 3 है वो किसका? टोटल इनकम का, यानी कि 20 का कितना परसेंट है? तो इनटू में क्या करेंगे? 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 20 से कट करेंगे, कितनी बार में कट हो जाएगा? 5 बार में कट हो जाएगा। और आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 15% आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेसिक अप्रोच होती है। देखो, इस क्वेश्चन को आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। आपसे क्या बोला गया है कि आयकर में 17% की वृद्धि करने के कारण आपकी शुद्ध आय जो होती है वो क्या होती है? 3% से कम होती है। तो यहां से आपका क्या निकल के आ जाएगा? नेट इनकम और इनकम टैक्स का रेशो निकल कर आएगा। नेट इनकम और इनकम टैक्स का रेशो कितना हो जाएगा? 17:3 हो जाएगा। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। आपको क्या करना है? इनकम टैक्स की रेट फाइंड करना है। तो आप निकाल सकते हैं कि जो आपका 3 है, यानी कि इनकम टैक्स आपकी टोटल इनकम का, यानी कि 20 का कितना प्रतिशत है? तो 3 के बटे में 20 गुणा में आप क्या कर देंगे? 100%। 20 से काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में कट जाएगा। कितना आंसर निकल के आ जाएगा? 15% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? माइंड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको दिया है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय 6% से कम हो जाती है, आयकर की दर ज्ञात करो। तो देखो, माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। नेट इनकम और इनकम टैक्स का रेशो क्या निकल के आएगा? तो नेट इनकम आपकी कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। और इनकम टैक्स से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है आयकर की दर निकालना है। तो आयकर की दर क्या हो जाएगी? आपका इनकम टैक्स, यानी कि 6 जो है 25 का कितना प्रतिशत है? तो 6 के बटे में 25 हो जाएगा, गुणा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 से काटेंगे 100, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 चौक 24% आपका क्या निकल के आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, आप क्या है बिना पेन का यूज किए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देख लेते हैं। देखो, टैक्स का जो 19% है वो किसके बराबर है? नेट इनकम के 6% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। टैक्स से नेट इनकम का जो रेशो है वो कितना निकल के आ जाएगा? 6:19 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आपका टैक्स कितना है? 6 है। आपकी नेट इनकम कितनी है? 19 है। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 19 + 6 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना है? 6 यूनिट है। टोटल इनकम कितनी है? 25 है। तो 6 आपका 25 का कितना प्रतिशत है? तो कैसे सॉल्व करेंगे? 6 जो है 25 का कितना प्रतिशत है? तो गुणा में क्या करेंगे? 100 और प्रतिशत का साइन लगा देंगे। 25 से काटेंगे 4 बार में, कितना आ जाएगा? 24% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बिना पेन उठाए भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। तो एक टाइप तो हमारे पास ये होता है। अब देखते हैं और कौन सा टाइप आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से। क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 2 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन जो कर उसे अपनी आय पर देना होता है वह आयकर 20% से घटकर कितना हो जाता है? 16% हो जाता है। अब वह पूर्व के समान कर के रूप में समान धनराशि का भुगतान करता है। उसकी बढ़ी हुई आय क्या है? क्या बोला गया है आपसे कि आपकी जो इनकम है वो क्या होती है? 2 लाख रुपए से बढ़ जाती है। और जो आपकी इनकम टैक्स की रेट है वो क्या हो जाती है? 20% से कितना हो जाती है? 16% हो जाती है। ठीक है, इनकम आपकी 2 लाख रुपए बढ़ जाती है और आपकी जो
आयकर की दर है वो कितनी हो जाती है, 20% से 16% हो जाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या बोली गई है कि जितना टैक्स आप पहले देते थे उतना ही टैक्स अभी भी देते हैं। ठीक है, तो कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को? डील करने की अगर हम बेसिक अप्रोच की बात करें, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में आपकी इनकम कितनी थी, x थी। अब आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, x प्लस में क्या हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। पहले इनकम x थी, अब कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। ये बात आपको क्वेश्चन में बताई गई है। पहले आप कितना टैक्स देते थे, तो पहले आप कितना देते थे, 20% टैक्स देते थे, तो टोटल इनकम का 20% टैक्स देते थे। अब आप कितना टैक्स देते हैं, तो जो भी अभी आपकी जो टोटल इनकम है उसका कितना टैक्स देते हैं, 16% टैक्स देते हैं, तो इनटू में क्या कर देंगे, 16% कर देंगे। और दोनों ही कंडीशन का जो टैक्स है वो आपस में क्या है, बराबर है, तो क्या कर देंगे, इक्वल टू का साइन लगा देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज से क्या हो जाएगा, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। 4 से काट सकते हैं, 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में। सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5x बराबर में कितना हो जाएगा, 4x प्लस 4 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8। लेकिन ये वैल्यू किस में ली है हमने, लाख में ली है। यानी कि आप क्या मान के चले थे, जो भी आपकी पुरानी इनकम है उसमें क्या हो गई है, 2 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल के आया है, 8 लाख निकल के आया है। अब ये जो x है ये तो आपकी क्या है, स्टार्टिंग में जो टोटल इनकम थी, आपसे क्या पूछा गया है, उसकी बढ़ी हुई आय क्या होगी। तो बढ़ी हुई आय क्या होगी, अगर पहले इनकम आपकी कितनी थी, 8 लाख थी, अब कितना बढ़ गई है, 2 लाख बढ़ गई है। तो अब आपकी जो इनकम होगी वो कितना हो जाएगी, 8 लाख प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा, 10 लाख आपका क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये तो क्या होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेसिक अप्रोच होती है। अब इसको रेशो से भी हम डील कर सकते हैं। आपको एक बात बताई थी, ये सभी को समझ में आया? आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था, आपको ये बताया था कि जो आपकी शुद्ध आय और जो आयकर होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि अगर आपके पास टैक्स का रेशो है, आपके पास इनकम टैक्स का रेशो है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनकम का रेशो बता सकते हैं। तो देखो, पहले यहां पर आप कितना टैक्स देते थे, तो पहले आप कितना देते थे, 20% देते थे। अब आप कितना देते हैं, 16% देते हैं। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में। यानी कि आपका टैक्स या आयकर का रेशो क्या निकल के आया है, 5:4 निकल के आया है। अगर टैक्स या आयकर का रेशो 5:4 है, तो आपकी जो इनकम है, इनकम का रेशो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर इनकम का रेशो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप मान के चले हैं। और ये वैल्यू किस में होती है, यूनिट में होती है। यानी कि पहले अगर आपकी इनकम 4 यूनिट थी, तो अब आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। यूनिट में आपकी इनकम कितना बढ़ी है, तो आप बोलेंगे कि सर यूनिट में मेरी इनकम कितना बढ़ी है, 1 यूनिट बढ़ी है। लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ी है, तो एक्चुअल में आपकी जो इनकम है वो कितना बढ़ी है, 2 लाख बढ़ी है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 लाख है, आपसे पूछता कि आपकी वास्तविक जो आय है वो बताओ, तो आप क्या करते, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते। लेकिन आपसे क्या पूछा है, बढ़ी हुई आय बताओ, तो बढ़ी हुई इनकम कितनी है, 5 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 लाख है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 के गुणा में 2, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा, 10 लाख आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को ऐसे भी डील कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको बेसिक अप्रोच पर भी आपकी क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। बेसिक अप्रोच के साथ भी क्वेश्चंस को सोल्व करना आपको आना चाहिए। सभी को समझ में आया? ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सेम ही क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या बोला है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1.2 लाख रुपए से बढ़ जाती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से कितना हो जाता है, 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। यानी दोनों ही कंडीशन में आपका
टैक्स जो है वो क्या है, इक्वल है। तो आपसे क्या पूछा है, उसकी बढ़ी हुई आय बताओ। तो देखो टैक्स का रेशो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर 12% से कितना हो जाता है, 10% हो जाता है। तो ये क्या रेशो निकल के आएगा, तो आप क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। टैक्स का रेशो कितना है, 6:5 है। तो इनकम का रेशो क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ये आपका किसका रेशो है, टैक्स का रेशो है। तो इनकम का रेशो क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। यूनिट में आपकी इनकम कितना बड़ी है, तो आप बोलेंगे कि सर 1 यूनिट बड़ी है, लेकिन एक्चुअल में आपकी इनकम कितना बड़ी है, 1.2 लाख रुपए बड़ी है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.2 लाख हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1.2 लाख है, आपसे क्या पूछा है, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.2 लाख है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 में हम इंटू कर देंगे किसका, 1.2 लाख का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बारछंग कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 7.2 लाख आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, 7.2 लाख। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हैं, इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, क्या ये बात लिखने की जरूरत थी, क्या यहाँ पे ये बात लिखना जरूरी थी, ये बात तो आप माइंड में भी कर सकते हैं ना। तो आप डायरेक्ट कैसे करते, आप डायरेक्ट ये कर लेते कि 12 से 10 हो जाता है, तो कितना हो जाता है, 6 से 5, तो इनकम क्या हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। इनकम कितना बढ़ेगी, 5 से 6, 1 यूनिट बढ़ेगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.2 लाख हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा है, बढ़ी हुई आय बताइए, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12×72 यानी कि 7.2 लाख। तो इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं, माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं और आपको तरीका अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।